बारिश उस दिन भी ऐसे ही हो रही थी, जैसे आसमान को किसी ने खोल दिया हो। छोटे से घर की टीन की छत पर बूंदें लगातार गिर रही थी और हर गिरती हुई बूंद एक आवाज पैदा कर रही थी, टप टप टप, जैसे किसी ने खामोशी को भी छेद दिया हो। कमरे में हल्की सी सीलन थी, दीवारों पर नमी की रेखाएं खिंची हुई थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर किताबें करीने से रखी थी। उन्हीं किताबों के बीच एक मुड़ी हुई पर्ची पड़ी थी, स्कूल की फीस की पर्ची। 8 साल का आरव उस पर्ची को बार बार देख रहा था। उसके छोटे हाथों में वो कागज जैसे भारी हो गया था। उससे पता था कि उस कागज का मतलब क्या है। उसने धीरे धीरे चलकर पर्ची उठाई और माँ के पास गया। माँ सिलाई मशीन चला रही थी। मशीन की आवाज़ और बारिश की आवाज़ मिलकर कमरे में एक अजीब सा संगीत बना रही थी। थका हुआ, टूटा हुआ। माँ, उसने बहुत धीरे से कहा। माँ ने मशीन रोकी नहीं, बस नजरें उठाई। क्या हुआ बेटा? उसने पर्ची आगे कर दी। कल फीस जमा करनी है। माँ की उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता चमकी, पर तुरंत ही उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, पापा से बात करते हैं। पापा दरवाजे के पास बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, जैसे हर दिन उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ छीन लेता हो। माँ ने धीरे से कहा, फीस भरनी है। कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। बारिश की आवाज़ और तेज हो गई। पापा ने बिना अरब की तरफ देखे कहा, अभी पैसे नहीं है, 2 दिन रुक जाएगा तो भर देंगे। आरब ने सिर हिला दिया। उसने कुछ और नहीं कहा। वो समझ गया था, अभी नहीं का मतलब अक्सर पता नहीं कब होता है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे डर था कि कल स्कूल में क्या होगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं होगा, टीचर समझ जाएंगे। अगले दिन क्लास में टीचर ने नाम पुकारा। आरव। वो खड़ा हो गया। फीस जमा नहीं हुई। जब तक फीस नहीं भरोगे बाहर खड़े रहो। क्लास में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। कुछ बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। उसके कान लाल हो गए, गला सूख गया। वो धीरे से क्लास के बाहर चला गया। कॉरिडोर में खड़े होकर उसने पहली बार एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे वो कमतर हो, जैसे उसका मांगना गलत था, जैसे उसकी ज़रूरत ने उसे सबके सामने छोटा बना दिया हो। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने पूछा, स्कूल कैसा था? उसने जवाब दिया, अच्छा था। उस दिन उसने सीखा, अपनी ज़रूरत छुपा लो तो सब नहीं मिलेगी। दिन बीतते गए। घर की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। पापा मेहनत करते रहे, माँ सिलाई करती रही। पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे। हर चीज़ गिनी चुनी थी, राशन, कपड़े, खर्चे और सपने भी। एक दिन मोहल्ले में कुछ बच्चों के पास नई साइकिल आई, चमचमाती लाल साइकिल। सब बच्चे बारी बारी से चला रहे थे। आरब दूर खड़ा देख रहा था। उसके मन में भी इच्छा हुई, काश उसके पास भी होती। वो घर आया और कई मिनट तक दरवाजे के पास खड़ा रहा।
अंदर जाने से पहले उसने खुद को समझाया, नहीं मांगूंगा। लेकिन उस दिन जाने कैसे हिम्मत जुटी, वो अंदर गया और पापा के पास बैठ गया। पापा, मुझे भी साइकिल चाहिए। कमरे में फिर वही चुप्पी। पापा ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, पर थकान थी। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेवजह की चीज़ों के लिए जिद मत किया करो। बेवजह की चीज़? उसके कानों में ये शब्द गूंजते रहे। क्या उसकी इच्छा बेवजह थी? क्या वो गलत था? उसने सिर झुका लिया। ठीक है। उस रात उसने फैसला किया, अब वो बेवजह की चीज़ें नहीं चाहेगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नियम बना लिया, जो मिल जाए वही काफ़ी है, जो नहीं मिले उसके बारे में सोचना भी नहीं। स्कूल में अगर उसे टॉफ़ी कम मिले वो कुछ नहीं कहता। अगर कोई उसका पेंसिल ले जाए वो वापस नहीं मांगता। अगर ग्रुप में वो उसे आखिरी रोल मिले वो स्वीकार कर लेता। लोग कहते यार बहुत समझदार है, कभी जिद नहीं करता। उन्हें क्या पता था ये समझदारी नहीं थी, ये डर था। एक दिन स्कूल में पिकनिक की घोषणा हुई। फीस थोड़ी ज़्यादा थी, सब बच्चे खुश थे। आरव भी खुश हुआ, पर साथ ही दिल में हल्की सी चिंता उठी। वो जानता था कि घर की हालत क्या है। उसने पर्ची ली, लेकिन इस बार वो घर जाकर बोला ही नहीं। माँ ने खुद पूछा, कुछ आया स्कूल से? उसने झूठ बोल दिया, नहीं। पिकनिक के दिन वो स्कूल गया, लेकिन बस में नहीं बैठा। टीचर ने पूछा तो उसने कहा, मुझे जाना नहीं था। उस दिन उसने महसूस किया कि झूठ बोलना आसान है, मांगना मुश्किल। वक्त के साथ उसकी ये आदत और गहरी होती गई। वो अपने मन की हर इच्छा को खुद ही काट देता, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं बढ़ने से पहले ही काट दी जाए। घर में जब भी पैसे को लेकर बहस होती, वो चुपचाप कमरे में चला जाता। उसे लगता उसकी वजह से बोझ बढ़ रहा है। उसकी फीस, उसकी किताबें, उसका खाना, सब कुछ एक बोझ है। एक रात उसने माँ पापा की बात सुनी। माँ कह रही थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी। पापा ने थके हुए स्वर में कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आरव ने दरवाजे के पीछे खड़े खड़े सोचा, मैं ज़रूरत ही नहीं बनूंगा। उस दिन से उसने खुद को छोटा करना शुरू कर दिया। कम बोलना, कम चाहना, कम दिखाना। स्कूल में अगर कोई उससे पूछता, तुझे क्या चाहिए, वो कहता, कुछ नहीं। धीरे धीरे ये कुछ नहीं उसकी पहचान बन गया। कभी कभी रात को वो छत की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं सच में इतना कम हूँ कि मेरी इच्छा भी बोझ है। लेकिन अगली ही सुबह वो फिर वही शांत आज्ञाकारी बच्चा बन जाता। एक दिन उसकी क्लास में एक नया लड़का आया, करण। करण खुल कर बोलता था, हंसता था, मांगता था। अगर उसे कुछ चाहिए होता वो सीधे कह देता। अगर कोई मना करता वो नाराज होता, फिर कुछ देर बाद हंसने लगता। आरव को ये अजीब लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि कोई न सुनकर भी कैसे सामान्य रह सकता है। एक बार करण ने उससे पूछा,
तो कभी कुछ मांगता क्यों नहीं? आरव ने सहजता से जवाब दिया, जरूरत नहीं पड़ती। करण हंस पड़ा, सबको जरूरत पड़ती है, तो बस बोलता नहीं। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी आदत पर सवाल उठाया था, लेकिन उसने उस सवाल को भी अंदर ही दबा दिया। साल दर साल गुजरते गए, आरव बड़ा होता गया, लेकिन उसके अंदर का वो छोटा बच्चा जो भीज वाली सुबह कॉरिडोर में खड़ा था, वही अटका रह गया। उसने सीखा था, मांगोगे तो शर्मिंदा होगे, उम्मीद रखोगे तो निराश होगे, ज़रूरत बताओगे तो बोझ कहलाओगे। इसलिए उसने खुद को ज़रूरतों से खाली कर लिया। पर सच ये था, इंसान ज़रूरतों से खाली नहीं हो सकता, वो बस उन्हें छुपा सकता है। और आरव ने वही किया। उसने अपनी हर इच्छा को, हर उम्मीद को, हर अपेक्षा को अपने अंदर ही एक अंधेरी कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की चाबी को भी उसने कहीं फेंक दिया। बाहर से वो शांत था, समझदार था, परफेक्ट बच्चा था। अंदर से वो डरता था कि अगर उसने कभी सच में कुछ मांग लिया तो शायद उसे फिर से वही कॉरिडोर मिल जाएगा जहाँ सब हंस रहे होंगे और वो अकेला खड़ा होगा। उसने तय कर लिया, वो फिर कभी उस कॉरिडोर में नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी जिंदगी ही क्यों ना खामोश रहना पड़े।